दोस्तों, एक समय था जब भारत के अंदर एडल्ट्री क्राइम हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को क्राइम से हटा दिया और कहा कि आईपीसी के अंदर इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हाल ही के दिनों में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने सुझाव दिया है कि एडल्ट्री को जेंडर न्यूट्रलिटी के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक अपराध के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के इस सुझाव से ये मुद्दा देश भर में सभी कम्युनिटीज के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ वर्ष 2018 में पहले से ही यूनानिमस कंसेंट से एडल्ट्री को गैर संवैधानिक घोषित कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, रेसाइज के करंट अफेयर्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि एडल्ट्री के क्रिमिनलाइजेशन के संबंध में दंड समिति ने कौन सी सिफारिशें की हैं, इन सिफारिशों के क्या निहितार्थ हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है एडल्ट्री और आईपीसी में इसे लेकर क्या प्रावधान था। जब कोई विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करता है तो इसे एडल्ट्री कहा जाता है। 2018 तक देश में आईपीसी की धारा 497 के तहत एडल्ट्री को एक अपराध माना गया था, जिसके लिए 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते थे। लेकिन इस धारा के तहत केवल पुरुषों को दंडित किया जाता था, महिलाओं को नहीं। शादीशुदा महिला के पति की अनुमति के बिना उससे संबंध बनाने पर पुरुष एडल्ट्री का दोषी माना जाता था, भले ही इसमें महिला की मंजूरी रही हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निरस्त किया था एडल्ट्री का कानून। 2018 में जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने आईपीसी की धारा 497 को इस आधार पर रद्द कर दिया क्योंकि इसमें भेदभाव भी शामिल था। ये तथ्य जानने योग्य है कि वर्ष 1954 में यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बॉम्बे राज्य मामले में आईपीसी की धारा 497 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इसे भेदभाव करने वाला करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये औपनिवेशिक काल का कानून पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है, जो एक महिला की ऑटोनॉमी और डिग्निटी का उल्लंघन करता है और समानता के अधिकारों को प्रभावित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संसदीय समिति ने एडल्ट्री से क्या सिफारिश की। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नए आपराधिक कानूनों में एडल्ट्री की वापसी होनी चाहिए और एडल्ट्री को जेंडर न्यूट्रल अपराध माना जाना चाहिए। समिति ने कहा कि सेक्शन 497 के तहत केवल पुरुषों को सजा होती थी और यह विवाहित महिलाओं को पति की संपत्ति मानता था। समिति के अनुसार इसी कारण कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए धारा 497 को निरस्त किया था और इसे जेंडर न्यूट्रल बनाकर इस भेदभाव को खत्म करके इसे वापस लागू कर सकते हैं। संसदीय समिति की सिफारिश में क्या समस्या थी, चलिए अब ये जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को केवल भेदभावपूर्ण होने के लिए निरस्त नहीं किया था, बल्कि इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के खिलाफ भी बताया था, जो समानता और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार देते हैं। कोर्ट ने कहा था कि एडल्ट्री अपराध की परिभाषा में फिट नहीं बैठता और इसे अपराध मानना वैवाहिक क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ और पति पत्नी की गरिमा का उल्लंघन होगा। समिति की सिफारिश में सभी कारणों का ध्यान नहीं रखा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून माना जाता है और संसद सीधा इसे पलटने वाला कानून पारित नहीं कर सकती। हालांकि वो ऐसा कानून पारित कर सकती है जो उस आधार को हटा दे जिसके कारण कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसका मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को निरस्त करने के जो कारण बताए थे, उनके आधार को हटाते हुए ही एडल्ट्री पर कानून बना सकती है। हालांकि समिति की सिफारिश में अभी कारणों का ध्यान नहीं रखा गया। चलिए अब एक नजर डालते हैं आगे की राह पर। एडल्ट्री के अपराधीकरण को लेकर बहस मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विविध दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इसलिए एडल्ट्री से संबंधित मामलों को दूरदर्शी दृष्टिकोण का पालन करते हुए समग्र समाधान हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही।
ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।